एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। ये हमारा एक आखिरी चैप्टर है, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। तो मैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं और एक ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि ये चैप्टर आपको कब समझ में आने वाला है। देखो, चैप्टर का आपका नाम दिख रहा होगा, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर की अगर मैं बात करूं, चैप्टर आपका रेक्टिफिकेशंस ऑफ, एक वर्ड है यहाँ एरर। एरर का मतलब है गलतियां और रेक्टिफिकेशन का मतलब है ठीक करना। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे गलतियों को ठीक करना। तो आप गलतियों को कब ठीक कर पाओगे? जब आपको सही आता होगा। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, सॉल्व करा हुआ, आपने आज तक वो पढ़ा ही नहीं है, तो क्या बता पाओगे कि वो सही है या गलत है? अगर आपने पढ़ा होगा तो देखोगे, बोलेगा हाँ सही है, या फिर बोलेगा हाँ यहाँ पे मिस्टेक है, तो ठीक कर दोगे। मतलब क्या है कि ये चैप्टर आपको तभी समझ आएगा जब आपको बाकी चैप्टर्स आते हो। थ्योरी आज पढ़ेंगे वो बिल्कुल समझ आएगा, क्योंकि थ्योरी में तो कोई दिक्कत नहीं आनी। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर आपको तभी समझ आएगा जब आपको बाकी चैप्टर आते होंगे, क्योंकि गलती आप तभी ठीक कर पाओगे जब आपको सही पता होगा, सबसे पहली चीज। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आपको अब सारे चैप्टर में कहीं ना कहीं तो डाउट निकल ही जाता है बच्चों को। तो ये है कि दो चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ये होगा कि आप ये 70% ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, 30% रह जाएगा। अब वो दो चैप्टर कौन से? एक तो आपका चैप्टर था चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो बेसिक्स रूल्स थे कि कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है। और एक चैप्टर था आपका जर्नल एंट्री। ये दो चैप्टर जरूरी है कि आपको आना चाहिए, तभी ये चैप्टर के क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे, वरना बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। तो आज तो मैं इसकी थ्योरी डिस्कशन कर लेंगे हम। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा, ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा आपके लेक्चर्स जनरल वाले। आप घर से देख के आना, रिवाइज करके आना। एक क्लास हम जनरल के रिवीजन का रखेंगे, जिसमें मैं आप लोगों से पूछूंगा, कुछ मैं यहाँ से डिस्कशन कर लूंगा। जब आपको वो जनरल रिवाइज लगेगा कि हाँ आप लोगों को जनरल याद है, तब हम इस चैप्टर के प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ तक क्लियर है बात? तो बात करते हैं इस चैप्टर की। तो देखो, चैप्टर की जरूरत क्या पड़ेगी? रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। अकाउंटिंग कौन बनाता है? इंसान। और इंसान हमेशा 100% तो सही होता नहीं, कहीं ना कहीं तो गलती करेगा। तो बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। देखो, चाहता तो कोई भी नहीं कि गलती हो। अगर आप अपना एग्जाम देने जाते हो तो सोचते हो कि गलती हो, पढ़ के जाते हो पूरा, फिर भी हो जाता है, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कभी कुछ भूल गए, मतलब बहुत सारी तरह की गलतियां हो सकती है। तो इस चैप्टर में वही सीखना है कि अगर गलती हो जाती है तो उस गलती को कैसे ठीक किया जाएगा। तो आज हम थ्योरी पढ़ेंगे कि किस किस तरीके की गलतियां हो सकती है। तो पहले जनरल की, हम बेसिक्स की बात करते हैं। जब आपने अकाउंट्स पढ़ना चालू किया था, तो सबसे पहले हमने पढ़ा रिकॉर्डिंग, है ना, जिसके अंदर हमने पढ़ा था जनरल एंट्री। क्या जनरल एंट्री में गलती नहीं होती थी आप लोगों से? होती थी ना। तो जनरल के टाइम पे भी गलती कर सकते हो आप। फिर जनरल के बाद आपने क्या करा? तो उसके बाद हमने पढ़ा लेजर, जिसमें हम क्लासिफिकेशंस करते थे। जनरल था आपका रिकॉर्डिंग, फिर लेजर क्लासिफिकेशन, जिसमें हम पोस्टिंग करते थे। याद होगा आपको? क्या वहां गलतियां नहीं होती? वहां पे आप गलती कर सकते हो। फिर उसके बाद हम बनाते थे ट्रायल बैलेंस, वहां पे भी गलती कर सकते हो सकता है ट्रायल बैलेंस का टोटल गलत हुआ, कोई अमाउंट ही लिखना भूल गए। उसके बाद हमने सब्सिडी बुक्स पढ़ी, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। उसके अलावा कैश बुक, वहां पर भी मिस्टेक्स कर सकते हो, वो गलती आई आपकी। उसके बाद फिर आपने क्या करा? फाइनल अकाउंट की तरफ मूव करें। फिर आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाया, जो भी हमने रिसेंटली खत्म किया है। तो वहां पर भी गलती हो सकती है। तो अकाउंट्स की जितनी भी स्टेजेस है, कहीं पे भी आप गलतियां कर सकते हो। तो हर जगह की गलती को ठीक करने के अलग अलग कॉन्सेप्ट है, वो हमें यहाँ इस चैप्टर के अंदर सीखना है। तो ज्यादा वैसे नहीं सोचता कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे जनरल आता था ना 6 नंबर में 6 एंट्रीज, यहाँ भी ऐसी 5 एंट्री आएंगी ठीक करने को, तो 4 तो आप कर ही लोगे। और क्या पता जो हमने डिस्कशन किया है वही सारी एंट्रीज है, मतलब पेपर एकदम नॉर्मल था, जो पढ़ा वही आया, तो आप 6 भी कर दोगे। बताइए कि इस चैप्टर में पूरी तरह से परफेक्शन तभी मिलेगी जब आप बाकी चैप्टर में अच्छे होगे। लेकिन हाँ, जो दो चैप्टर को अगर आप अच्छा कर लेते हो, तो ये चैप्टर आप 70 से 80% पूरा समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, वो ये लाइन में दो बार इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम अगली क्लास से प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, तो आपका जो काम है, जो दिया है मैंने आपको, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एंड सेकंड वन इज जनरल, ये आप रिवाइज करके आना। जनरल जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट 10 मिनट का लेक्चर है, आपको नहीं आते एक बार देखोगे याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जनरल में थोड़ा टाइम लगेगा, 1 घंटे 40 मिनट, बहुत चीज़ आपको याद है। मतलब जिन्होंने पढ़ रखा उन्हें तो बस देखोगे, सुन दोगे, या अब रजिस्टर पलटोगे, याद हो जाएगा। हाँ, जैसे कोई नए बच्चे से आपका है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े बहुत तो एंट्रीज याद रहेंगी, तो इससे होगी हाँ आपको चैप्टर समझ आने लगेगा, ये चीज़ है। तो इसको हम करते हैं स्टार्ट। तो ये वही लिखा है कि इंसान गलतियां कर सकता है, तो वही गलतियों को ठीक करना हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जो भी हम मिस्टेक, जहां भी हम मिस्टेक्स करेंगे। तो उससे पहले हम जानते हैं कि गलतियां किस किस तरीके की हो सकती है। तो देखो, क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर की अगर मैं बात करूं तो 4 तरह की गलतियां। पहला है आपका एरर ऑफ ओमिशन। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक एक करके हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, इसके नोट्स बना लेना आप थ्योरी के, क्योंकि थ्योरी भी आती है कभी कभार। तो फर्स्ट वन इज एरर ऑफ ओमिशन। तो ये ओमिशन वर्ड का क्या मतलब होता है?
भूल जाना, एरर मतलब ओमिशन मतलब भूल जाना। तो सपोज करो मैंने आपको 10 एंट्री दी, आपने सिर्फ 9 ही एंट्री पास करी, एक एंट्री भूल गए, तो क्या गलती नहीं है? गलती है। तो वो गलती किसके अंदर आएगी? एरर ऑफ ओमिशन के अंदर। इसके अंदर भी दो तरह की गलतियां, पार्शियली ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट मतलब पूरी की पूरी एंट्री ही भूल गए, पार्शियली का मतलब है कि उसमें से कुछ आधा हिस्सा, मतलब डेबिट साइड भूल गए या क्रेडिट साइड भूल गए, एक एस्पेक्ट को भूल गए। पहला ही हो गया। अब हम डिटेल में बढ़ेंगे सबको, है ना, अभी ओवरव्यू ले रहे हैं। दूसरा एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन के अंदर 4 तरह की गलती आती है, टोटलिंग की गलती, उसके अलावा पोस्टिंग की गलती, रिकॉर्डिंग की गलती, एंड फोर्थ वन इज कैरी फॉरवर्ड गलती। क्या होता है भी देखेंगे। उसके बाद तीसरा एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत गलत करना, ये भी देखेंगे क्या होता है, सिद्धांत कैसे गलत हो जाएंगे। और लास्ट है कंपनसेटिंग एरर। तो ये 4 तरह की आपकी गलतियां हैं। तो हम एक एक करके सारी गलतियों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एरर ऑफ ओमिशन से स्टार्ट करते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, थ्योरी नोट्स बनाने का काम आएगा आपके। ये फर्स्ट वन इज एरर ऑफ ओमिशन। तो देखो एरर ऑफ ओमिशन का क्या मतलब है, जहां पर आप किसी ट्रांजैक्शंस को ओमिटेड मतलब भूल गए रिकॉर्ड करना, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। देखो ये बात यहां लिखी है, व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड आइदर वोली मतलब पूरी तरह से या फिर पार्शियली द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। मतलब अगर आप किसी ट्रांजैक्शंस को या तो कंप्लीट पूरी तरह से भूल जाते हो रिकॉर्ड करना या कुछ हिस्सा पार्शियली भूल जाते हो, तो भूलने वाली जो गलती होती है वो एरर ऑफ ओमिशन होती है। तो इसके अंदर दो है, पहला एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। अब ध्यान समझना कंप्लीट ओमिशन को, और आप इसको खुद बताना थोड़ा सोच के, क्योंकि आपने चैप्टर्स पढ़े हैं। मैंने आपको 10 एंट्री दी, आपने उसमें सिर्फ 9 ही एंट्री पास करी, एक एंट्री भूल गए, तो ये क्या हुआ? एरर ऑफ ओमिशन हुआ। तो जब उस 9 एंट्री के बाद आप उसका लेजर बनाओगे, एंट्री पास हो गई, फिर आप उसका लेजर बनाओगे, फिर क्या बनाओगे? ट्रायल बैलेंस बनाओगे। तो क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा या नहीं करेगा? करेगा। कर जाएगा। 10 एंट्री दी, वो 9 एंट्रीज तो सही थी, 90 तो ठीक थी ना आपकी। ये थोड़ा देखो, यहाँ तो आपके पास ट्रायल बैलेंस का आंसर दिया है, लेकिन एक प्रैक्टिकल लाइफ सोचो, आंसर थोड़ी ना होंगे। आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट का काम है, आपका काम है अकाउंट का काम कर रहे हो, आप एक एंट्री भूल ही गए पूरी तरह से, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड ही गायब होगी, तो आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। याद रखना क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरी में 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ ये कौन सा एरर है, हम सारे पढ़ लेंगे तो अब मैं पूछूंगा अभी आपसे कि कौन सा एरर है, तो आपको बताना कि हाँ एरर ऑफ ओमिशन है, या फिर एरर ऑफ कमीशन है, फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल है, या फिर कंपनसेटिंग एरर। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इस एरर से ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब आप ट्रायल बैलेंस से इस तरह की गलती को बता पाओगे या नहीं बता पाओगे। तो जैसे ये कंप्लीट ओमिशन है, तो अगर आप एंट्री भूल जाते हो तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, तो आपको लगे आपने तो सही करा है, तो बताइए इस गलती को आप ट्रायल बैलेंस से बता नहीं सकते। क्लियर पॉइंट? तो ये पहला हो गया कंप्लीट ओमिशन। तो कंप्लीट ओमिशन से ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वो यहाँ नीचे बातें लिखी गई है, एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे लिखा है परचेज ऑफ मशीनरी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक और नॉट पोस्टेड टू लेजर। आपने कोई मशीन खरीदी है, उसको लिखना ही भूल गए, ना जनरल हुई ना लेजर हुआ, तो ना जनरल हुई ना लेजर हुआ, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा और आप खुश हो जाओगे कि आपने सही करा है, और फिर बाद में चलेगा गलत है, एक एंट्री भूल गए थे। ठीक है ना? तो कंप्लीट ओमिशन से आपके क्या कहते हैं उसको, ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस इस तरह की गलती को लोकेट नहीं कर पाता। इसमें कोई डाउट है? याद मत करना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये चैप्टर याद करने वाले समझने वाला है, क्योंकि बाकी चैप्टर सही है। ठीक है पॉइंट पहला। अब आते हैं इसके पार्शियली ओमिशन पे, आप स्क्रीनशॉट लेना, वैसे मैं नीचे पीपीटी इसकी लगा दूंगा, उससे डाउनलोड कर लेना, हो सकता है। अब देखो ये आया पार्शियली ओमिशन। पार्शियली ओमिशन का क्या मतलब बताया मैंने अभी आपको, कि एक एंट्री का एक हिस्सा भूल गए। तो सपोज करो एक ट्रांजैक्शन का आपने पढ़ा कि 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट साइड पे और एक क्रेडिट साइड पे। तो आप या तो क्रेडिट साइड को भूल गए या फिर डेबिट साइड को भूल गए, दैट इज पार्शियली ओमिशन। तो ये बताओ आप, क्या इससे ट्रायल बैलेंस आपका मैच होगा? नहीं होगा मैच, तो इससे डिसएग्री होता है, नॉट एग्री। मतलब इस गलती को आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने गलती करी है कहीं ना कहीं अकाउंट्स के अंदर। क्लियर है बात? तो कंप्लीट ओमिशन से ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है और पार्शियली ओमिशन से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, क्योंकि किसी एक साइड में गलती हो गई। ध्यान रखना, अगर आप दोनों साइड गलती करोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। अगर किसी एक साइड में गलती करोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, क्योंकि एक साइड ज्यादा या कम हो जाएगा। क्लियर है पहला? तो ये पहला आपका खत्म होता है एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन में 2 तरह का ओमिशन है, कंप्लीटली और पार्शियली। कंप्लीटली एरर से आपका क्या होगा, ट्रायल बैलेंस मैच होगा, और पार्शियली से मैच नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो जितने भी भूलने वाली गलती का क्वेश्चन आएगा तो समझो इसका एरर ऑफ ओमिशन है, और फिर कंप्लीट या पार्शियल के हिसाब से पूछ सकता है आपसे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पे। ये पहला खत्म हो गया। दूसरा एरर ऑफ कमीशन। तो कमीशन में सबसे पहले क्या होता है, रिकॉर्डिंग की गलती।
रिकॉर्ड गलती। देखो पहले क्या है, एंट्री बाय रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग सब्सिडरी बुक। देखो एक बात बताओ, ध्यान से बंदा, रिकॉर्डिंग की गलती क्या होती है, किसी एंट्री को लिखना भूल गए, यही ना, या किसी एंट्री को मतलब भूलना, लिखना भूल तो नहीं गए, भूलना तो उसमें चला गया, गलत अमाउंट लिखा, भूलने वाला तो ओमिशन में चला गया। ठीक है, सपोज करो आपने मशीनरी खरीदी थी 10,000 की और आपने गलती से 5,000 लिख दिया, तो ये कौन सा रहा, एरर ऑफ कमीशन के अंदर आएगा, रिकॉर्डिंग की गलती। हाँ। तो एक बात बताओ, क्या इससे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा? हो जाएगा, हो जाएगा ना मैच। अब अगर आपको जनरल एंट्री में किसी का अमाउंट आप अगर गलत कर दो, किसी जनरल एंट्री का अमाउंट, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, क्योंकि दोनों से बराबर, तो इससे ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। तो ये लिखा ट्रायल बैलेंस एग्री। क्लियर पॉइंट? यस सर। तो ट्रायल बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। दूसरा देखो क्या है, एंट्री इन रॉन्ग सब्सिडरी बुक्स। तो देखो इसका होता है, देखो परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सुमित रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, एक बुक की जगह दूसरी बुक में लिख दिया, तो क्या इससे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा? हो जाएगा। अब जैसे मान लो तुम्हें परचेज करना था, तो एंट्री होती परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, या जो भी नाम है, लेकिन आपने गलती से एंट्री सेल वाली कर दी, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एग्री हो जाएगा, आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे गलती हुई है, दोनों साइड के अकाउंट चेंज हो गए, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग के अंदर, मतलब एरर ऑफ कमीशन में रिकॉर्डिंग की गलती, ध्यान रखना, ओमिशन नहीं, ओमिशन पहले में चला गया, गलत अमाउंट लिखा है, गलत साइड लिखा, वो इसके अंदर आएगा, तो इनसे ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है आपका, मैच हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब जानते हो क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड, अरे मतलब आगे भेजना। हाँ। अब जैसे मान लो मैं परचेज बुक बना रहा हूँ, तो मेरी तो परचेज की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होगी, एक ही पेज में थोड़ी ना आ जाएगा, पूरे साल का परचेज बुक है, तो एक पेज का टोटल किया मैंने, सपोज करो 10,000 था, अगले पेज पे जब भेज रहा था तो गलती से 1,000 लिख दिया, गलती हो गई, या 1,00,000 लिख दिया, गलती हो गई, तो कौन सी गलती है? कैरी फॉरवर्ड। तो अब बताओ क्या ट्रायल बैलेंस मैच होगा? नहीं। नहीं होगा। एक बात हो, 10,000 एक ही बुक में तो गलती हुई, परचेज में गलती, सेल्स में गलती, उसका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस गलती, तो एक ही अकाउंट में गलती हुई है, तो उसका बैलेंस गलत चला जाएगा। जब एक साइड में गलती है तो डिसएग्री, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, डिसएग्री। एग्जांपल दिया देखो, जैसे टोटल ऑफ परचेज बुक कैरी फॉरवर्ड 8,000 इंस्टीट्यूट ऑफ 800, 800 की जगह 8,000 भेज दिया, तो परचेज जो था आपका, जो परचेज था, जब इसको ट्रायल बैलेंस में भेजोगे तो लिखना था आपको कितना, 800, लेकिन आपने गलती से कितना लिख दिया, तो यानी डेबिट साइड में ज्यादा लिख दिया, क्रेडिट साइड अलग होगा, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो कैरी फॉरवर्ड वाली गलती आप ट्रायल बैलेंस से बता सकते हो, इससे आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। क्लियर पॉइंट? तीसरा, टोटलिंग। ये तो आप खुद ही समझ गए होंगे, टोटलिंग, किसी बुक का टोटल गलत कर दो, परचेज बुक बनाते टोटलिंग में गलती कर दी, सेल्स बुक बनाते टोटलिंग में गलती कर दी, तो वो गलती किसके अंदर आती है, रॉन्ग कास्टिंग या टोटलिंग। तो आप एक बताओ, अगर आप किसी एक अकाउंट का टोटल गलत कर दो तो बैलेंस शीट ही गलत आएगा, तो वो अकाउंट गलत हो गया, तो क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा? नहीं होगा, तो डिसएग्री। ये दो एग्जांपल दिए उसके, कि परचेज बुक को गलत लिख दिया या किसी सेल्स बुक को गलत लिख दिया। क्लियर पॉइंट? तो टोटलिंग से भी आपका क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, अगला है एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर आपने ये नहीं बताया। एक वो रह गया ना, पोस्टिंग रह गया, तो क्या ना, एक मिसिंग हो गया था, पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग चार है इसके अंदर, चौथा था एरर ऑफ पोस्टिंग, ये ढूंढ रहा था मैं। पोस्टिंग देखो क्या होता है, पोस्टिंग का मतलब होता है जब आप चीजों को जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हो, दैट इज पोस्टिंग। तो देखो आप पोस्टिंग में कैसे गलतियां कर सकते हो, सपोज करो, आपको बताएं, इसको फिर हम पढ़ लेंगे, पीछे वही बातें लिखी है, आप जनरल समझना। सपोज मैं पोस्ट कर रहा हूँ, अमाउंट ठीक है, साइड भी ठीक है, पर अकाउंट का नाम गलत हो गया। जैसे मुझे सैलरी, मैंने 1,000 रुपए पे किया, तो सैलरी के डेबिट में लिखना चाहिए था पोस्टिंग में, पर मैंने गलती से सैलरी की जगह कमीशन के डेबिट में लिख दिया, तो क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा? नो सर। हो जाएगा। सर कैसे? देखो सैलरी के डेबिट पे था, उसके तो लिखा नहीं, पर किसी और अकाउंट के डेबिट पे लिखा, तो एक अकाउंट का डेबिट साइड कम हो गया, दूसरे का बढ़ गया, तो आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। मैच हो जाएगा। तो अगर करेक्ट अमाउंट है, करेक्ट साइड है, तो आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? एग्री हो जाएगा। ये रहा पोस्टिंग ऑफ करेक्ट अमाउंट, करेक्ट साइड बट रॉन्ग अकाउंट, तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? एग्री। मतलब अमाउंट ठीक है, बस साइड भी ठीक है, बस गलत अकाउंट में भेज दिया, तो नाम ही तो बदलेगा,
मैच तो कर ही जाएगा। दूसरा देखो क्या, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग साइड। आप खुद सोचो ना, अगर मैं गलत साइड में भेज देता तो देखो सैलरी के डेबिट में लिखना था, गलती से मैंने कमीशन के क्रेडिट में भेज दिया तो क्या मैच होगा? तब नहीं होगा, क्योंकि डेबिट साइड कम हो जाएगा और क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? डिसएग्री हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया कि टोटल को गलत साइड में भेज देगा। तीसरा है पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट। अब ये बताओ, अमाउंट ही गलत भेज दो, तो भेजना था 10,000 भेज दिया 1,000 रुपए या 5,000, तो क्या मैच होगा? अमाउंट गलत हो गया, वो अकाउंट का टोटल गलत हो गया पोस्टिंग के टाइम पे। तो हम अमाउंट जब ट्रायल बैलेंस में भेजेंगे तो गलत अमाउंट जाएगा, मैच नहीं करेगा, तो क्या हो जाता है? डिसएग्री। तो पोस्टिंग के अंदर 3 तरह की गलतियां हो सकती है पोस्ट के टाइम। तो ध्यान रखना, अगर अमाउंट सही है, साइट सही है, बस नाम गलत अकाउंट का, तो आपका एग्री हो जाएगा, और बाकियों में क्या होगा? डिसएग्री होगा। अब ऐसे जनरली याद रखने की जरूरत है, आप सोच के समझ सकते हो, सोच के देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इससे ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर डेबिट क्रेडिट किसी एक साइड में बैलेंस में गड़बड़ी हुई तो मैच नहीं करना है। जैसे पहला था रॉन्ग साइड पे भेज दिया, तो जैसे आप रॉन्ग साइड पे भेजोगे तो आपका एक साइड का गड़बड़ हो गया मामला। जैसे डेबिट में भेजना था, क्रेडिट में भेज दिया, तो डेबिट कम क्रेडिट ज्यादा, नहीं होगा मैच। ठीक है, तो ये सी के अंदर था। तो ये देखो 4 तरह की गलती आती है रफ कमीशन के अंदर, रिकॉर्डिंग की, पोस्टिंग की, टोटलिंग की और कैरी फॉरवर्ड की। तो ये 4 तरह की गलती आपको दिखेंगी, तो किसके अंदर आएगा? एरर ऑफ कमीशन के अंदर। 2 हो गए, तीसरे पे बढ़ते हैं। तीसरा आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत गलत कर दिए गए। अब सिद्धांत कैसे गलत होंगे? सिद्धांत का आपको एक चीज बताओ, आपको ये पता है रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर? जैसे मशीनरी कौन से नेचर का है? कैपिटल नेचर। लेकिन रेंट पेड कौन से नेचर का है? रेवेन्यू नेचर का। तो जो भी चीजें ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में आती थी वो सारी आपकी रेवेन्यू नेचर की होती है, और जो बैलेंस शीट में जाती है वो सब कैपिटल नेचर, मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखो सपोज आपने एक मशीनरी खरीदा, ठीक है, और आपने गलती से लिख दिया सैलरी में, तो इससे पता क्या होगा? जो चीज बैलेंस शीट में जानी चाहिए थी कहां चली गई? प्रॉफिट लॉस में। तो आपका नेट प्रॉफिट भी गलत हो गया और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी गलत हो गई। तो वैसी गलती जो आपके सिद्धांतों को गलत ठहरा दे, जिससे आपका पीएनएल भी खराब हो जाए और बैलेंस शीट भी खराब हो जाए, वो वैसी गलती जो रेवेन्यू को कैपिटल में ट्रीट करना, कैपिटल को रेवेन्यू में ट्रीट करना, तो वैसी गलतियों को बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, बात ध्यान रखना। लेकिन अगर दोनों रेवेन्यू नेचर का, जैसे मान लो आपने सैलरी पे किया, गलती से कमीशन में लिख दिया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। सैलरी की जगह कमीशन, दोनों ही पीएनएल में आते हैं, तो ना ही आपके पीएनएल पे फर्क पड़ेगा ना आपके बैलेंस शीट पे, तो वो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग हो गया। लेकिन जहां सिद्धांत गलत हुए, रेवेन्यू कैपिटल में गया, कैपिटल रेवेन्यू में आया, तो वो क्या बन जाएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। बस सीधी भाषा में रखना कि अगर किसी भी नॉन करंट एसेट्स या लायबिलिटीज को हम करंट की तरह ट्रीट कर देते हैं, शॉर्ट टर्म की तरह, तो वो आपका बन जाएगा कौन सा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग और एरर ऑफ प्रिंसिपल में डिफरेंस समझ गए? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग से आपके फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ना ही नेट प्रॉफिट पे, ना ही पोजीशन पे। लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल से आपके फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज को पीएनएल में या बैलेंस शीट में डाला जो दूसरी जगह जानी चाहिए थी। ठीक है, तो एग्जांपल ध्यान रखना, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो जैसे आप बताओ क्या होगा? मशीनरी खरीदा और लिख दिया सैलरी में, तो ये क्या होगा? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग या एरर ऑफ प्रिंसिपल? दोबारा सुनो, मशीनरी खरीदा लिख दिया सैलरी में, प्रिंसिपल, क्योंकि मशीन जाती है बैलेंस शीट में और सैलरी आता है पीएनएल में। लेकिन वही लिखा होता रेंट पे किया, लिख दिया इंटरेस्ट में, तो ये क्या होता? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों ही पीएनएल में आता है, उससे प्रॉफिट लॉस पे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही रेवेन्यू नेचर है। तो जब हम किसी रेवेन्यू नेचर को कैपिटल नेचर में लिखते हैं या फिर किसी कैपिटल नेचर को रेवेन्यू नेचर में लिखते हैं, तो दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये गलतियां वैसी होती है, मतलब आपने क्या करा, अपने होते कुछ स्टैंडर्ड टैग किए जाते हैं, उसको ही गलत ठहरा दिया, वही वैसी गलती की कि वही गलत कर दिया आपने, तो सब कुछ बिगड़ जाएगा आपका पीएनएल, नेट प्रॉफिट, पोजीशन सब खराब हो जाएगा। दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर पॉइंट? ये आपका हुआ तीसरा एरर। तो आप ये बताओ, इस एरर से क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा? ट्रायल बैलेंस ध्यान समझना, ट्रायल बैलेंस। थोड़ा सा एग्जांपल फॉर, सपोज आपने सैलरी पे करी, तो एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पर मैंने गलती से एंट्री कर दी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। तो क्या इससे ट्रायल बैलेंस मैच होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो इस ये वाली गलती भी पता नहीं चलती, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस एग्री। अगला और आखिरी, कंपनसेटिंग एरर। अब ये क्या होता है? जैसे मान लो हम लोग अभी
होते घर में फंस जाते हैं तो कोई झूठ बोल देता है बचने के लिए। तो जैसे एक झूठ बोला पहले, ठीक, उसके बाद क्या हुआ, फंसने लग गई तो एक और झूठ बोल दिया, फिर बच गए, होता है ना। तो मतलब हमने क्या करा, बैक टू बैक दो गलती करी। पहले तो एक झूठ बोला, एक गलती, फिर दोबारा झूठ बोला, दूसरी गलती। तो जब हम बैक टू बैक दो गलती करते हैं और पहली गलती को दूसरी गलती कंपनसेट कर देती है तो उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। अब हम अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं। सपोज करो, मान लो ये प्रिया अकाउंट बना रही है, ठीक है, इसे क्या किया, अकाउंट जब बना रही थी एक बार डेबिट साइड को 100 रुपए ज्यादा कर दिया, गलती हुई एक, अरे हाँ देखो एक गलती हुई, फिर क्या हुआ और आगे बढ़ी तो क्रेडिट साइड को 100 रुपए ज्यादा कर दिया, तो एक और गलती हो गई। तो आपका इसका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, मैच हो जाएगा। क्या इसको पता चलेगा इसने कोई गलती करी है, किसी को भी नहीं पता चलेगा, वो तो कोई दोबारा से चेक करेगा तो पता चलेगा कि ये गलती हुई है। तो वैसे एरर को बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर, जहां पर हम बैक टू बैक दो गलती करते हैं और पहली गलती को दूसरी गलती छुपा देती है, दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। तो देखो शॉर्ट पैटर्न में रिवाइज करो आपको, तो 4 तरह के एरर है। पहला एरर ऑफ ओमिशन, भूलने वाली जितनी भी गलती होगी ओमिशन के अंदर आएगा। फिर दूसरा एरर ऑफ कमीशन, जिसके अंदर 4 तरह की गलती आती है, रिकॉर्डिंग अगर गलत अमाउंट गलत साइड वाला है, पोस्टिंग में अगर कुछ गलती करी है, या फिर टोटलिंग में अगर कुछ गलती करी है, या फिर कैरी फॉरवर्ड में कोई गलती करी है, तो वो एरर ऑफ कमीशन के अंदर आएगा। उसका तीसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल, अगर आप अपने सिद्धांतों को गलत ठहरा देते हो, मतलब किसी रेवेन्यू नेचर को कैपिटल में लिखते हो या फिर किसी कैपिटल नेचर को रेवेन्यू में लिखते हो, तो वो होता है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। और चौथा होता है कंपनसेटिंग एरर, मतलब जहां बैक टू बैक दो गलती करोगे और एक गलती दूसरी को छुपा देगी, दैट इज कंपनसेटिंग एरर। ये 4 तरह की गलती है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो देखो आपसे इससे 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी में। एक तो आपसे पूछा जाएगा कोई गलती दी होगी, बोले बताओ कौन सा एरर है, तो इसमें देख रहा होगा कौन सा है, या फिर बोलेगा कि बताओ ये गलती हुई है तो ट्रायल बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे एग्जांपल मैंने बोला सैलरी पेड ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड, तो कौन सी गलती है, सैलरी पेड 1000 ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड, लिखना भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन। अब पूरा भूल गए तो क्या ट्रायल बैलेंस एग्री होगा डिसएग्री होगा, एग्री हो जाएगा, मैच कर जाएगा, क्लियर बात। ऐसा पूछ सकता है, बाद में लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000 डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, मतलब हमने डेप्रिसिएशन लगाया और गलती से मशीनरी में लिख दिया। देखो डेप्रिसिएशन लगाया तो डेबिट होना चाहिए था डेप्रिसिएशन, पर हमने डेबिट किसको कर दिया, मशीन को। मतलब जो चीज एक्सपेंस में आनी चाहिए थी, जो चीज एक्सपेंस में आनी चाहिए थी डेप्रिसिएशन के नाम से, वो गलती से चली गई मशीनरी में। तो एक रेवेन्यू नेचर को किस में लिख दिया हमने, कैपिटल नेचर में, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल का ध्यान रखना, अगर देखो डेप्रिसिएशन कहाँ आता, प्रॉफिट लॉस में, पर आपने लिखा मशीनरी में तो कहाँ चला गया, बैलेंस शीट में, होगी गड़बड़ दोनों जगह, एरर ऑफ प्रिंसिपल होगी। मान लो क्वेश्चन आया कि परचेज बुक का टोटल गलत लिखा है, तो ये कौन सा एरर है, मतलब किसके अंदर आता है, एरर ऑफ कमीशन, इसके अंदर टोटलिंग का एरर है। आपने क्या किया, सेल्स बुक का बैलेंस जो था कैरी फॉरवर्ड वो गलत कर दिया, एरर ऑफ कमीशन के अंदर कैरी फॉरवर्ड की गलती है। तो क्लियर बात। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से थ्योरी के, कि आप तो एक तो ये पूछे जाएंगे कि हाँ बताओ कौन सी तरह की गलती है, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि इससे आपके ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर पॉइंट। तो आप लोग बस इतना ही है, इसके मैं नोट्स आप लोग यहाँ से है ना, एक मिनट, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये थ्योरी के नोट्स बना लेना जरूरी है। ये आपका एरर ऑफ ओमिशन, पहला पेज स्क्रीनशॉट लो, 4 तरह के एरर्स, ये पेज नंबर 2 एरर ऑफ ओमिशन का पेज नंबर, अगला पेज, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज है प्रिंसिपल का एरर, ये रह गया था बीच में, ये फिर प्रिंसिपल्स। वैसे मैं आपको क्या करूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन में इसकी पीपीटी डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। हाँ, आपका नेक्स्ट लेक्चर का वही काम है कि आप लोग अपने जर्नल और रूल्स ऑफ डेबिट का रिवाइज कर ले। आप लोग जो ऑनलाइन हो तो इसकी वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, 1 शॉट वीडियो में, वहां से आप उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। और हाँ, जाते जाते वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। एग्जाम आ रहे 1 महीने में, तो अच्छे से मार्क्स लाओ, पास हो। बाय बाय।